तो हम लोग कोर्स डिसाइड कर लिए, हमारे अंदर नेचुरल कुछ क्वालिटी है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, इस करियर से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं कि थर्ड ऐसा क्या स्टेप है। How to study fashion designing, how to become a fashion designer, both are completely different। कैसे बन तो जाओगे आप बिना डिग्री के भी फैशन डिजाइनर, बिना एजुकेशन के, फॉर्मल एजुकेशन के बिना भी फैशन डिजाइनर बन जाओगे। बट फैशन डिजाइनर कैसे बनते हो और क्या स्टेप होते हैं, ये इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, जो 2023 में काम आने वाला है, हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है। मैंने लास्ट बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं रिलेटेड फैशन डिजाइनिंग जो हमारे पास्ट में काम आने वाले थे, जो बीत चुके हैं, बट जो हमारा फ्यूचर होने वाला है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। बहुत से चेंजेस भी आने वाली है जिसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फॉलो चॉइस ऑफ कोर्सेज। कोर्सेज के बहुत सारे चॉइस होते हैं हमारे पास। यू मस्ट चूज अ रेलिवेंट फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड स्किल। अपने अकॉर्डिंगली चॉइस कर सकते हैं कोर्सेज के, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डिग्री हो। तो आप कोई कोर्स कर सकते हैं, आप डिग्री ले सकते हैं। तो ये सबसे पहला मेजर एंड बेसिक स्टेप है। हम सभी के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो नेचुरली होते हैं। हम लोग के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं जो हमें नेचुरली मिलती है, ये कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड। हमारे अंदर फैशन डिजाइनर्स के अंदर एक नेचुरल एट्रीब्यूट्स होना जरूरी है। उसका क्या सेंस है? नेचुरल एट्रीब्यूट्स मीन दैट टू बिकम अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर यू मस्ट हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर फैशन एंड आई डिटेल। आपके अंदर एक फ्लेयर होना चाहिए, आपके अंदर वो होना चाहिए। देखो, हम लोगों को शुरू से कुछ सीखी सिखाई मिलती नहीं है, चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर पहले से होती है। वो अगर आपके पास है तो आप एक डिजाइनर बन सकते हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नहीं होती है वो स्किल, वो चीज नहीं होती है, नेचुरली नहीं होती है। कुछ लोग क्रिएट करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो क्रिएट करते हैं वो नहीं बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, बट उनको एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। तो हम लोग कोर्स डिसाइड कर लिए, हमारे अंदर नेचुरल कुछ क्वालिटी है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, इस करियर से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं कि थर्ड ऐसा क्या स्टेप है फैशन डिजाइनर बनने के लिए इजी करता है। मेक श्योर हो जाओ कि आप एलिजिबल हो। आप हाईली स्टडी तो नहीं, बट आपने 12th एंड 10th कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो पूरी तरीके से। इनकेस अगर आपने ये नहीं किया है तो आप सेल्फ डिजाइनिंग सीख सकते हैं, बट फॉर्मल एजुकेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है। स्टडी के टाइम पे आप बहुत सारी चीजें हैं जो सीखते हैं, बट जो इंडिविजुअल डिजाइनर होता है वो क्या करता है, वो स्टडी को, ट्रेंड को फॉलो करता है, स्टडी करता है, ट्रेंड के बारे में जानता है, क्या रीजन है, क्या होने वाला है और क्या वो नया बना सकता है। ये सारी रिसर्च क्यों, ये सारी स्टडी क्यों? ओनली फॉर फैशन। फैशन एक ऐसा मेजर पॉइंट है जिसको क्रिएट करना है। लुक, फैशन को क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, तो ऑब्वियसली उसको स्टडी भी करना पड़ता है। तो इंडिविजुअली डिजाइनर्स क्या करते हैं, ऑल अराउंड पास्ट एंड फ्यूचर के फैशन को प्रिडिक्ट करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं और उन दोनों को मिलाकर क्या क्रिएट करना है इसके बारे में फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट स्मार्टली नॉट स्मॉल। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस क्यों चाहिए? क्योंकि अगर एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलता है? आप स्टडी करते हो वहां से, आप जॉब करते हो वहां से, आप इंटर्नशिप करते हो वहां से, या फिर आसपास ऐसे लोग हैं उनसे भी चीजें सीख कर आप एक्सपीरियंस लेते हो। तो आप स्मार्ट बनोगे इससे। अगर आप सिर्फ स्टडी करोगे, सिर्फ लर्न करोगे और उसको एक्सपीरियंस, आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, इस कोर्स में ये बिल्कुल भी फिट नहीं है। आसपास ऐसे लोगों के पास रहना पड़ता है जो आपको नई चीजें सिखाएं। इनकेस अगर आपके पास ऐसे लोग भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप उन लोगों को सुनो, उन लोगों के बारे में देखो जो एक्चुअल में वो अभी एक लेवल पर हैं। आप ऐसे चैनल्स को फॉलो करो, ऐसे ब्लॉग्स को फॉलो करो, ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करो जो आपको नॉलेज देता है। और आपके पास वो नॉलेज नहीं है अगर इन केस, तो आप इन्हीं सब चीजों से नॉलेज ले सकते हो। कोई दिमाग में आइडिया है जो आपको उतारना है ऑन पेपर, तो आप स्केच करो, चाहे वो रफली करो, चाहे आप
फाइनल करो, बट करो, अपने आइडियाज को स्केच करो, उसको एज इट इज सोचो, इमेजिन करो कि क्या आपने बनाया, क्या आपने सोचा, उसको ऑन पेपर उतारो। आपका आइडिया में भी डिफरेंट है, लोगों को आपका लॉजिक, आपका कंसेप्ट अच्छा लगता है तो भी आप बन सकते हो। तो क्या करते हैं लोग, यही करते हैं, अपने आइडियाज को, अपनी चीजों को ऑन पेपर स्केच करते हैं। आपको अपनी स्केचिंग को बिल्ड करना होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पिछले पास्ट वीडियो में बनाई है, जो बेसिक है, जो आपको हेल्प करेगी डिजाइनर बनने में, वो भी वीडियो आप वॉच कर सकते हो। और सारे ऐसी चीजें हैं जो हेल्प करती है कलेक्शन को बनाने में, और उस कलेक्शन को बनाने में हेल्प जो करती है वो होता है इंस्पिरेशन। आप किसी भी चीज से इंस्पायर्ड हो सकते हो, जस्ट लाइक अपने म्यूजिक से इंस्पायर्ड हो गए, नेचर से इंस्पायर्ड हो गए, किसी प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड हो गए, किसी एग्जीबिशन में गए वहां इंस्पायर्ड हो गए, किसी ऐसी जगह गए वहां इंस्पायर्ड हो गए। तो इंस्पिरेशन से आप कुछ कलेक्ट करते हो, उसी कलेक्शन, उसी इंस्पिरेशन को आप क्रिएट करते हो प्रोडक्ट में, डिजाइन में। तो उसका जो मेन इमेजिनरी फॉर्मूला है, ये कह सकते हैं, वो हेल्प करता है एक डिजाइनर को कुछ क्रिएट करने में। बिकम अ डिजाइनर सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ता है, और उस इंस्पिरेशन से आपको क्रिएट करना पड़ता है अपना असाइनमेंट, अपना पोर्टफोलियो। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, वो स्टडी के टाइम पे सीखना पड़ता है, बट प्रोफेशनली अगर आप डिजाइनर बनना चाहते हो, आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ता है। हर टाइम कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। पॉइंट वाली बात करूंगी, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रिसर्च बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हो बनना, तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिसर्च ही है जो आपको एक ऐसे लेवल तक पहुंचाता है जो दुनिया वाले इसके बारे में सोचते भी नहीं है। को हैबिट होना चाहिए रिसर्च का। रिसर्च किसी भी तरीके का हो सकता है, और अपना माइंड जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। फैशन डिजाइनर को इमेजिन किया जाए तो लोग उसको कपड़ों से इमेजिन करते हैं, उसके स्केचेस से इमेजिन करते हैं। कुछ कुछ स्टेप जो बताई हूँ वो फ्यूचरिस्टिक स्टेप था, और जो बेसिक है उसकी बहुत सारी वीडियो हैं। लेकिन ये बता दूं कि लोग अगर इसको इंस्पायर्ड करते हैं कपड़ों से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली इसमें चीजें इन्वॉल्व होती ही है। आपको अपना कलेक्शन बनाना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि यस, यू आर द डिजाइनर, यू हैव टू मेक इट। आपको कुछ ऐसे कलेक्शन बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जिससे आप ये बता पाओ, ये खुद को फील करा पाओ कि आप डिजाइनर हो और आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। और आपको लगता है कि ये सारे स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिया है, तो आप उस दिन समझ सकते हो खुद को, आप खुद को फील कर सकते हो, यस यू आर द डिजाइनर। लास्टली डिजाइनर्स को अपना खुद का कलेक्शन बनाना पड़ता है, चाहे वो रैंप वॉक के लिए हो, चाहे कुत्यूर के लिए, या फिर किसी क्लाइंट के लिए हो। तो डिजाइनर्स का लास्ट स्टेप यही होता है, चाहे वो बिजनेस के पर्पज से बनाओ या फिर अपने क्रिएटिविटी के पर्पज से बनाओ। तो फॉलो करो ये सारी चीजें को जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो प्लीज मुझे कनेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कमेंट करो, टेलीग्राम पे मिलो। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको वहां मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी, तो आपको हर जगह मुझे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।